एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका क्रिमिनल कोर्ट्स की हायरार्की और उसमें कौन कौन से जजेस बैठते हैं, क्या है उन सब के बारे में। तो इसे एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। पहले इसका कुछ पढ़ते फिर डायरेक्ट पे आते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो कितनी भी पावर है, कोई भी डेथ पेनल्टी तक सुना सकती है, आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट भी दे सकती है, कुछ भी दे सकती है, फाइन भी कितना भी लगा सकती है। हाई कोर्ट को भी सेम पावर है क्रिमिनल कोर्ट्स में देखा जाए तो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करी जाए तो वहां पर क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे मान लीजिए एक फरीदाबाद है, ठीक है। फरीदाबाद में एक आपका सेशन जज बैठता है, ठीक है। तो एक सेशन जज डेथ पेनल्टी तक सुना सकता है, बट उसे डेथ पेनल्टी, जैसे मान लो उसे ए को डेथ पेनल्टी देनी है, ठीक है, किसी भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में, ठीक है, दे सकता है। तो इसकी डेथ पेनल्टी के लिए वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भेजेगा कि मैं ऐसे ऐसे डेथ पेनल्टी सुना रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए सही है क्या गलत किया। तो डेथ पेनल्टी तक सुना सकता है। तो यानी कि इसकी भी अनलिमिटेड पावर हो गई, बट आपका डेथ पेनल्टी में थोड़ा सा देखा जाता है। तो यहाँ कितना भी कर सकता है। अब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की बात करी जाए, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो आपका 7 साल तक की सजा सुना सकता है। देखिए यहाँ पर कितनी भी सजा सुना सकता है, डेथ को बस वो करके, ठीक है। यहाँ 7 साल तक की सजा सुना सकता है। 7 साल का मतलब यानी कि आपका 7 साल से कम की सजा, 7 साल से कम की सजा सुना सकता है। अब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट इनकी बोले तो ये 3 साल तक की सुना सकते हैं, अप टू 3 years, ठीक है। और फाइन 10,000, और ये फाइन कितना कितना भी लगा सकते हैं, फाइन अनलिमिटेड। और ये कितना लगा सकता है, 10,000 फाइन लगा सकता है। और सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट की बात करी जाए तो इसका भी आपका होती है 1 साल कुछ की सजा होती है, मतलब सुना सकता है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, जैसे अगर आप एक बार शेड्यूल देखिए, शेड्यूल में लिखा हुआ है जैसे 326 है आईपीसी का ऑफेंस, उसमें आप देखिए कि वो लिखा हुआ है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल कर सकता है, यानी कि मैजिस्ट्रेट फर्स्ट ट्रायल कर सकता है। पर आप उसमें सजा देखिए तो उसमें है लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर 10 years, यानी कि 10 साल तक की सजा सुना सकता है। अब एक एमएम है, वो उसकी तो पनिशमेंट सुनाने की 3 years तक है, तो वो पनिशमेंट 3 साल तक की चला सकता है। पर वो ट्रायल आपका 10 साल से ऑफेंस वाले भी कर सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट वाला भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए। जैसे 326 आप एक बार शेड्यूल में निकालिए, उसमें क्या है, उसमें आप देखिए तो वहां पर लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस आपका 10 years तक है मिनिमम, मतलब 10 साल तक सजा मिलेगी, लाइफ इम्प्रिजमेंट तक भी जा सकती है, एंड फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो आप एमएम है, आप उसका ट्रायल कर सकते हैं, पर आपको अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसे 3 साल से ज्यादा की सजा देनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो 10 ही है और ज्यादा भी है, तो आप ट्रायल के लिए क्या करेंगे, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, क्योंकि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास या कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज देंगे, कहेंगे कि आप इसे सजा सुना दीजिए क्योंकि ये मेरे उससे कार्यकृत से बाहर है, यानी कि मेरे इसमें मैं इससे ज्यादा सजा नहीं सुना सकता, ठीक है। पर ट्रायल ये कर सकता है। ट्रायल का मतलब यानी कि एविडेंस रिकॉर्ड ये कर सकता है, सब कुछ ये कर सकता है। डिटेल में इसे थोड़ा सा जानेंगे। अब देखिए जैसे ये है दिल्ली में कोर्ट्स में, जैसे शादरा कोर्ट के मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पर। अब ये शैलेंद्र कौर जी है, शैलेंद्र कौर जी को आपकी पावर है, ये डीजे है, यानी कि डीजे मतलब यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जज है, तो इन्हें सेशन पावर है। तो अब ये डेथ पेनल्टी तक भी सुना सकती है, पर उन्हें कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजना पड़ेगा। एएसजे एडिशनल सेशन जज, ठीक है। अब देखिए एडिशनल में पावर में दोनों सेम है, पावर में दोनों सेम है, पर वो ये थोड़ा सीनियर जूनियर लेवल का होता है। अब जैसे ऑब्वियस बात है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एक सुप्रीम कोर्ट का जज, उन दोनों में देखा जाए तो सीनियोरिटी के बेस पे वो चीफ जस्टिस बन गए, ठीक है। बट पावर में तो दोनों सेम है, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हटा दो, पावर में तो दोनों सेम है, बट वो आपका सीनियोरिटी में। वैसे इनका ही मानिए कि वो डीजे है, पावर में दोनों सीआरपीसी की पावर में दोनों सेम है, बट यहाँ पर आपका ये है, ये देखिए यहाँ पर एडिशनल लिखा है, असिस्टेंट नहीं लिखा, असिस्टेंट अलग पोस्ट होती है, ठीक है। अब सीएमएम को देखिए, सीएमएम आपका इनसे नीचे होता है, जो 7 साल तक के केसेस मतलब 7 साल तक की सजा सुना सकता है, केसेस ट्रायल नहीं कर सकता 7 साल से कम, और एमएम इनमें होते हैं, ठीक है। एमएम मतलब मेट्रोपॉलिटन एरियाज, ठीक है। और अगर कोई डिवीजन है तो वहां पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, पर आपका मेट्रोपॉलिटन एरियाज में मैजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमएम जो है, कोई अगर कौन सा केसेस ट्रायल कर सकता है, कौन सा केस नहीं ट्रायल कर सकता, तो आप देख जानिए कि ये सीएमएम है। सीएमएम का काम होता है कि आपका जितने भी मैजिस्ट्रेट्स हैं उनके बीच में केसेस बांट देना, ठीक है, उनके बीच में केसेस बांट देना। और ये जो डीजे है ये क्या करेगा, जो अपने सेशन या इनके ऑब्वियस बात है इनसे या इनमें केसेस बांट देगा। तो सीएमएम का जो एमएम के चार्ज लेता है वो आपका सीएमएम लेता है। अब ये क्या करेगा, केसेस बांट देगा। ये ट्रायल किसी भी केस का किसी से 7 साल से ऑब्वियस बात है, 7 साल जो मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, आप एक बार शेड्यूल निकाल के देखेंगे सीआरपीसी में, उसमें शेड्यूल में दे रखा है कि ये केसेस ट्रायल कर सकते हैं। अब वो कोई भी केस ट्रायल करेगा जो मैजिस्ट्रेट केस ट्रायल होंगे, तो वो उसमें सजा तो सुना देगा, बट आपका अगर जैसे मान लीजिए एमएम की पावर है 3 साल,
ठीक है, 3 साल तक की पावर है कि वो 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है, पर उसे लगता है नहीं यार इसको तो मुझे ज़्यादा की सुनानी चाहिए, तो वो क्या करेगा, और उसमें पनिशमेंट भी दे रखी है कि 5 साल तक की पनिशमेंट सुना सकता है उस ऑफेंस में। ठीक है, तो वहाँ क्या करेगा एमएम अपने हायर कोर्ट में यानी कि सीएमएम के पास भेज देगा, कहेगा देखो जी मुझे इसका 4 साल की सज़ा देनी है और ऑफेंस में तो 5 साल की सज़ा वैसे भी है। ठीक है, तो मुझे 4 साल की तो कम से कम इसे देनी है। आप एक बार इसको देख लीजिए। तो अब ये सीएमएम देखेगा या तो इसका दोबारा ट्रायल करेगा या इसकी रिपोर्ट पे ही आगे सज़ा सुना देगा। तो सज़ा सुनाई जाएगी वो ईएस के थ्रू सुनाई जाएगी और वो ट्रायल होगा वो। जब शेड्यूल में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बार और ध्यान से पढ़ा दूंगा। आई होप अब कल से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज उनके शुरू होंगे, उसमें हमें डिटेल में डिस्कस करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।